हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डू रिक्रूटमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और इस तरह स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो रिक्रूटमेंट जब हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि इतने लोगों की हमें जरूरत है, इतनी क्वांटिटी और इस तरह की क्वालिटी ऑफ लोग जो है हमें चाहिए। और उसके अंदर जब हम रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर इंटरनल सोर्सेज भी यूज होते हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी हम यूज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट है क्या चीज? रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव स्टेप है जिसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड एग्जिस्ट करती है, हमें उसके लिए सुटेबल एम्प्लॉयज चाहिए। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको मोटिवेट करना, इंकरेज करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करे। तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि एक, क्योंकि काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं तो पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, तो उनके अंदर से हमें जो राइट पर्सन है उसको सर्च करना इजी हो जाता है। तो रिक्रूटमेंट रेफर टू द अटेम्प्ट ऑफ गेटिंग इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स, creating a pool of prospective employee so that the management can select the right person for the right job from that pool। और उसी तरह क्या है कि ये लिंकेज एक्टिविटीज है कि ऑर्गेनाइजेशन को लोग चाहिए होते हैं और उसी तरह जॉब सीकर जो होते हैं वो जॉब ढूंढ रही होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको एक जगह पे लिंक करता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जितना ज्यादा पूल हमारा बड़ा होगा और उसी के अंदर से हमें राइट पर्सन आसानी के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसीड से सिलेक्शन प्रोसेस, देखो रिक्रूटमेंट जो है सिलेक्शन से पहले होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा ये लॉजिक होता है कि राइट पर्सन हमने जो है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अप्लाई करेंगे हम उसके अंदर से जो राइट पर्सन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पर्सोनल। जब हम डिफरेंट सोर्सेज से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो रिक्रूटमेंट होता है। Edwin B. Filippo has defined recruitment is the process of searching the candidate for employment और उनको मोटिवेट करना ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। डेल ब्रीच, डेल एस ब्रीच ने डिफाइन किया है, रिक्रूटमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। किस तरह से हमने जो है डेवलप करना है और एडिक्वेट मैन पावर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मेंटेन करनी है। इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर से, क्योंकि जब भी हमें जरूरत होती है तो वहां से हमें, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट पड़ती है उस पूल के अंदर से हम बंदा ले सकते हैं। तो वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट करना है। इसके अंदर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमने स्टिमुलेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो हमारे पास क्या है कि जितना ज़्यादा लोग आएँगे तो उससे हमें बेटर पर्सन आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी हो जाता है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज़, फिर वो कितनी जो सोर्सेज़ हैं वो कितने वैलिड हैं। फिर उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई सूटेबल सोर्स जो होता है आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर वहां से हम उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। उसी तरह हम देखते हैं रिक्रूटमेंट नीड्स। तो प्लान नीड्स होती है कि जब हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेंजेस आएंगे तो जिसके बेसिस पे हमें वी नीड न्यू मैन पावर। कई बार ये भी होता है कि हमें ये भी पता होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ये इतने सालों के बाद रिटायर हो जाएंगे,
तो उनकी जगह पे हमने किसको लेके आना है। एंटिसिपेटेड होता है कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, ट्रेंड को स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं मूव कर जाते हैं जब उनको लगता है कि बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसी तरह एंटिसिपेटेड नीड्स को देखते हुए कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो मूव कर जाएँगे, जिसके बेसिस पे हमें जो है अ, बंदे और चाहिए। अनएक्सपेक्टेड होता है कि जैसे कोई बंदा रिज़ाइन देके चला गया या उसके साथ उसकी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी की वज़ह से वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। So what are the objective and importance of the recruitment? देखो, जो रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके द्वारा होता है कि हमने लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास काफ़ी बंदे जो है हो जाते हैं जिनके अंदर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट ए टैलेंट पूल ऑफ, क्योंकि नेचुरली ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 वैकेंसी है और वहाँ पे 4 लोग ही पहुँचते हैं, तो डेफिनिटली हमें उन लोगों को रखना पड़ेगा। बट अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो उनमें से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम जो है सही बंदा जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर हमने सही पर्सन सिलेक्ट कर लिया, तो उससे क्या होता है कि सिलेक्शन भी हमारी सही हो जाती है, कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो जाती है। अगर हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव गलत है, तो सिलेक्शन भी गलत होगी, तो वो बंदा हमें थोड़ी देर के बाद छोड़ जाएगा और वो हाई कॉस्ट, क्योंकि फिर से दोबारा हमें रिक्रूटमेंट को जो है ड्राइव करनी पड़ती है। और उसी तरह रिक्रूटमेंट के द्वारा क्या होता है कि हम राइट पर्सन सेलेक्ट करते हैं, तो डेफिनिटली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लंबे समय तक रिटेंशन उनकी रहती है। और उसी तरह क्या है कि हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हम अपनी प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखते हैं। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको भी हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर हम उनको कंप्लाई करें। अब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। देखो, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रिसीव करता है कि हमें इस लेवल के लिए इस तरह की नेचर ऑफ द जॉब है, इस तरह की उसके अंदर बंदे के अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव करता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई हुई है, तो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको इंटरनल सोर्स से फिल करना है या एक्सटर्नल सोर्स से करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। फिर उसके बाद जो है सुटेबल टेक्निक जो है डेवलप की जाती है। फिर उसके बाद उसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है, रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो जाती है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। फिर देखा जाता है कि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, वो हमारा इफेक्टिव था या नहीं था, उसके अंदर क्या चेंजेस हमें करने चाहिए। उसी तरह रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है, जो कि हमें बताती है कि हमारा रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अंदर हमने किस तरह से अपना जो रिक्रूटमेंट है, पॉलिसी जो है हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके अंदर ही हमने रिक्रूटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है एज पर दी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस पर्पस के लिए क्या है कि बंदे को हम रिक्रूट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, हमें ये रिक्रूटमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या हमें बंदा टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट चाहिए, किस पोज़ीशन के लिए चाहिए और क्या हमारा प्रेफर्ड सोर्स होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा? तो क्योंकि इंटरनल के अंदर भी ट्रांसफर एंड प्रमोशन है और एक्सटर्नल के अंदर काफ़ी सारे हैं, तो कौन-सा सोर्स हमें यूज़ करना है? और उसी तरह क्या है कि हमने जो बंदे की सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा? तो क्या हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और नेचुरली जब हम बंदे को रखते हैं, तो उसको हमें रेम्युनरेशन भी पे करना पड़ता है। तो उसका हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होगी?